आज का शुभ पंचांग आश्विन मासे शुक्ल पक्षे नवमी दसवीं शनिवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 12 अक्टूबर 2024। आज नवमी प्रातः लगभग 11 बजे तक की है, तत्पश्चात दशमी। आज का विशेष दिन दशहरा, सरस्वती विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, बुद्ध जयंती, आयुष पूजा, सर्वार्थ सिद्धि योग, विश्व गठिया दिवस, रवि योग, बंगाल महानवमी। सूर्य राशि कन्या, चंद्र राशि मकर, दिशा शूलपुर, अग्निवास पृथ्वी, नक्षत्र श्रवण, ब्रह्म मुहूर्त 4:53 से 5:43, राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। कल भद्रा पंचक, माधवाचार्य जयंती, पापाकुशा एकादशी व्रत, विद्या प्रारंभ का दिन 14 अक्टूबर को भद्रा पंचक, गौण पापाकुशा एकादशी व्रत वैष्णव, 15 अक्टूबर को प्रदोष व्रत, 16 अक्टूबर को कोजागर पूजा, शरद पूर्णिमा। कोजागर पूजा माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार आश्विन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कोजागरी पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती, मीरा जयंती, तुला संक्रांति, आश्विन पूर्णिमा, अन्नधान, 18 अक्टूबर को इष्टि। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं, वह पंचांग सुनाता हूं। तत्पश्चात मैं आपको तत्वार्थ रामायण की कुछ कथा सुनाता हूं। आज की हमारी कथा है जीव शिव की मैत्री, जिसका हमने कल बीच में विश्राम दिया था। आज हम उससे आगे की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। मरण का प्रारब्ध भयंकर होता है। मरण का पाप ऐसा होता है कि इसका निवारण साधारण पुण्य से नहीं होता। अतिशय भक्ति बढ़े तो ही मरण सुधरता है। साधारण भक्ति की अथवा अतिशय दान से भी मरण नहीं सुधरता। अतिशय भक्ति करे तभी अंतकाल के पाप भस्म होते हैं। मनुष्य दूसरों के लिए रोने की अपेक्षा सावधान होकर अपने लिए रोए और सावधान करे तो कल्याण होगा। जो गया है वह तो प्रभु के चरणों में गया है, उसकी अब चिंता न करो, उसका स्मरण न करो। प्रभु ने तारा को सुंदर उपदेश दिया, बाली के शरीर का विधि पूर्ण अग्नि संस्कार करवाया। किष्किंध्या का राज्य श्री रामचंद्र जी को मिला, परंतु रामचंद्र जी ने एक पैसा भी लिया नहीं। किष्किंधा की गद्दी पर सुग्रीव को बिठाकर राजाभिषेक किया। प्रभु ने सुग्रीव से कहा, कुछ दिन तक तुम राज्य करो, पश्चात सीता की खोजने के लिए वानरों को भेजना। पास ही प्रवण सर्वत है और यहाँ चतुर्मास का समय है, वर्षा बहुत पड़ती है, इसलिए चतुर्मास में मैं प्रवण कर ही रहूंगा। शंकर भगवान माता पार्वती को यह कथा सुनाते हैं। उमा राम सब हित जग माही, गुर पितु मात बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। देवी, श्री राम के समान हित करने वाला जगत में कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के साथ ही सब प्रीति करते हैं। श्री राम जी मित्रता का आदर्श जगत को बतलाते हैं। जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिये बिलो की पातक भारी, निज दुख गिरी समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। सुग्रीव को किष्किंध्या का राज दिया और श्री राम लक्ष्मण पर्वत के ऊपर पधारे। चतुर्मास में तुमको भी प्रवरण पर्वत के ऊपर जाकर रहना चाहिए। कदाचित तुम ऐसा कहोगे, महाराज हमारा बंगला तो यहीं पर है, क्या उसको छोड़कर वहां जाना पड़ेगा? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की जहां वर्षा होती है उसका नाम प्रवण है। जहां ज्ञान और भक्ति तथा वैराग्य की वर्षा बरसती है, ऐसे सात्विक भूमि खोज निकालो, जहां जाने के पश्चात भक्ति बढ़े, सात्विक भाव जागृत हो। ऐसी कोई पवित्र भूमि खोजकर एकांत में बैठकर ध्यान करो।
प्रभु का कीर्तन करो। 4 महीने तक रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ परवरण पर्वत पर विराजे। सुग्रीव को किष्किंधा का राज मिला। राज्य सुख में सुग्रीव इतने फंस गए कि 4 महीने में एक बार भी श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने नहीं आए। राम जी की सहायता करने के लिए के निमित्त दिए गए वचनों को भी भूल गए। राम काज सुग्रीव बिसारा। अत्यंत दुख में जीव भान भूल जाता है, अत्यंत सुख में जीव भान भूल जाता है। सुग्रीव को सुखी करने के लिए प्रभु ने महाबलवान बाली को मारा। सुग्रीव को किष्किंधा का समस्त राज दिया। प्रभु ने एक पैसा भी लिया नहीं। श्री राम तो निष्काम है, परंतु 4 महीने में एक बार भी सुग्रीव को प्रभु के दर्शन करने की इच्छा नहीं। परमात्मा के पास वे गए नहीं। यह जीव दुष्ट है, यह जीव कर्तघनी है। ईश्वर के ऊपर उपकार को यह बारंबार भूल जाता है। जीव जगत के साथ प्रेम करता है, परंतु वह परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता। प्रभु के उपकार का स्मरण भी नहीं करता। प्रभु ने हमारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम सब प्रवृत्ति छोड़कर आज कथा में बैठे हैं। हमें श्री राम कथा सुनने का सुयोग मिला हुआ है। यह श्री राम कृपा ही का फल है। जीव तो ईश्वर को भूल जाता है, ईश्वर से विमुख रहता है, परंतु ईश्वर जीव को प्रत्येक काम के साथ देता है। श्री भगवत में पुरजन की कथा आती है। इस पुरजन का अति ज्ञात नाम का मित्र था। अति ज्ञात सदैव पुरजन की गुप्त सहायता किया करता था। यह पुरजन ही जीव और अविज्ञात ही ईश्वर है। जीव ईश्वर का बिछड़ा हुआ अंश है। अंश के प्रति अंशी को अपार करुणा है और इस कारण से वह जीव को प्रत्येक क्षण गुप्त सहायता किया ही करता है। यह पृथ्वी किसकी है? मनुष्य परमात्मा की भूमि पर बैठा हुआ है। मनुष्य पृथ्वी प्रभु की पृथ्वी के ऊपर चलता है। मनुष्य परमात्मा के दिए हुए जल का पान करता है। परमात्मा के उपकारों का स्मरण करो। तुम सुख में प्रभु की भक्ति करोगे तो तुम्हारे घर कभी दुख नहीं आएंगे। तुम अगर सुख में परमात्मा की भक्ति करोगे तो तुम्हारे घर में दुख कभी नहीं आएंगे। सुख में सिमरन जे करे तो दुख काहे को होए। बहुत से जीव ऐसे होते हैं कि दुख में ही भक्ति करते हैं। दुख की गई भक्ति कच्ची भक्ति है। एक ही लड़का था, बहुत बीमार हो गया। उसे विषम ज्वर टाइफाइड हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इसलिए उसने ठाकुर जी की प्रार्थना की। दुख में अधिकांश लोग भक्ति करते हैं, सुख में सबको स्मरण किया, सुख में सबको स्मरण किया जाता है और दुख में राम का स्मरण किया जाता है। बालक ठीक हो गया, बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ, उसके घर पुत्र भी उत्पन्न हुआ, परंतु जब टाइफाइड हुआ, जब मृत्यु की शैया पर पड़ा, तब जैसा भाव भगवान में था वैसा भाव सुख में कहाँ रह सकता है। दुख में तो सभी ईश्वर को की भक्ति करते हैं, परंतु दुख में जो परमात्मा की भक्ति की जाती है वह भक्ति कच्ची है। सुख में जो भक्ति करता है उसी की भक्ति सच्ची है। भगवान तुमको अधिक सुख देवे तो तुम क्या करोगे? कितने ही तो आराम कुर्सी पर पड़े पड़े आराम करेंगे और ठाकुर जी ने बहुत सुख दिया है, प्रभु ने बहुत कुछ दिया है। बहुत सुख मिले तो अधिक भक्ति करो। आज जगत में अधिकांश जीव दुखी है। अपने को प्रभु ने बहुत सुख दिया है। जिसको प्रभु ने बहुत सुख दिया है उसको अधिक परोपकार करना चाहिए। कितने ही ऐसा समझते हैं कि जो हमको मिला है वह हम मौज शौक ने क्यों न खर्च करें, हम मजा क्यों न उड़ाएं। अरे परमात्मा क्या मौज शौक के लिए धन देते हैं? किसी जीव को ईश्वर जब अधिक धन देता है तब प्रभु ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि मेरे बालकों की ये कुछ सेवा करेगा, दूसरों के आंसुओं को पोंछेगा, दूसरों को सुखी करने के लिए परमात्मा अधिक धन देते हैं। सुख में जो भक्ति करता है, सुख में जो परमात्मा के साथ रहता है, वह प्रभु की कृपा से किसी दिन भी दुखी नहीं होता। दुख में जो भगवान के साथ रहता है, परमात्मा उसको दुख सहन करने की शक्ति देते हैं। दवा खाने में ऑपरेशन
करना होता है तो उस समय शरीर में जिस स्थान पर चाकू लगना चलाना होता है उस स्थान पर कोई दवा लगाई जाती है। उस दवा से वह अंग सुन्न हो जाता है। उसके पश्चात चाकू चलाते हैं। चाकू चलाने पर भी दवा के कारण मनुष्य को खबर नहीं पड़ती कि मेरे शरीर पर कोई शल्य क्रिया हो रही है। एक दवा में जब ऐसी शक्ति है कि शरीर में शल्य क्रिया होने पर भी दुख नहीं होता, तब फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसके साथ हो उसे दुख का अनुभव हो ही किस प्रकार सकता है। सुख दुख में भगवान को साथ रखो, ऐसा अभ्यास कर डालो कि प्रभु को साथ रखकर ही मैं सुख भोगूंगा। परमात्मा के साथ रहकर मैं जो दुख सहन करता हूँ उसमें मन के ऊपर दुख का बहुत असर नहीं होता। संतों के चरित्र पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हमें तो कोई भी दुख नहीं है। ठाकुर जी ने हमें बहुत सुख दिया है। हमें जैसा सुख है वैसा तो किसी को भी नहीं मिला होगा। तुम तुकाराम महाराज का चरित्र सुनोगे तो पता चल जाएगा कि महाराज को लोगों ने बहुत दुख दिया था। दुर्जन का स्वभाव है कि अकारण दूसरों को दुख देते हैं। तुकाराम महाराज के चरित्र में लिखा है कि होली के दिन में तुकाराम महाराज के पास एक गधा लेकर दुर्जन लोग आए। उन्होंने महाराज से कहा कि इस गधे पर तुमको बिठाकर लोगों को बार घोड़ा बारात निकालना है। तुमको तुकाराम महाराज शांति निष्ठ थे। महाराज ने विचार किया कि मैं मनाही करूंगा तो ये लोग जबरदस्ती करेंगे, इसकी अपेक्षा तो मैं प्रेम से ही स्वीकृति क्यों न दे दूं। इसलिए महाराज ने कहा बहुत ठीक है, मेरा वर घोड़ा निकालने की इच्छा है तो भले ही निकालो। महाराज ने गधे के ऊपर बैठाया। दुर्जन क्या नहीं करते, महाराज को गांव में घुमाने लगे, परंतु महाराज की शक्ति भंग नहीं हुई। महाराज की शक्ति समान रूप से स्थिर रही। तुकाराम महाराज की चरित्र में अनेक बार चमत्कार हुए, परंतु वे सभी चमत्कार प्रभु ने किए। महाराज ने कभी एक भी चमत्कार नहीं किया। महाराज विचारते थे मुझे अपने पुण्य का नाश करना ही नहीं है। चमत्कार करने से बहुत वर्षों के पुण्य का नाश हो जाता है। चमत्कार करने से बहुत से लोग पीछे पीछे फिरने लगते हैं। इसलिए सच्चे संत कभी भी चमत्कार करते नहीं हैं। परंतु तुकाराम महाराज के ने जीवन में एक बार चमत्कार किया है। तुकाराम महाराज को गधे के ऊपर बैठाकर जब वर घोड़ा निकाला तब लोग उनकी पत्नी से कहने गए कि तुम्हारे पति का वर घोड़ा है। लोग महाराज की पत्नी को बाहर ले आए। पत्नी को दुख हुआ कि बिना कारण मेरे पति देव को लोग पीड़ा देते हैं। वह रोने लगी। तब तुकाराम महाराज सीमित हास्य करते हुए बोले, तू किस लिए रोती है? अरे यह गधा नहीं है, यह विठुलनाथ जी ने मेरे लिए गरुड़ को भेजा है। मैं गधे के ऊपर नहीं गरुड़ के ऊपर बैठा हूँ। जगत को गधा दिखाई दिया, महाराज की पत्नी को गरुड़ दिखाई पड़ा। उसने देखा कि प्रभु ने इतना सुंदर हार तुकाराम महाराज को पहना दिया है और महाराज गरुड़ के ऊपर विराजे हुए हैं। जीवन में सुख दुख के मान अपमान के प्रसंग आए तब घबराना नहीं। अरे जगत खोटा है, जो जगत में मिला हुआ मान भी खोटा है और कदाचित कोई अपमान करे तो वह भी खोटा है। जगत का जीव मान दे तो उसको राजी होना नहीं, कदाचित कोई अपमान करे तो नाराज भी नहीं होना। दोनों में मान पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा मत रखो, कारण कि स्वार्थ में भरे हुए होंगे, इसलिए वे सत्य नहीं होंगे। आज मान पत्र देने वाला कदाचित कल अपमान भी कर सकता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज हम जीव शिव की मैत्री का एक बार फिर यहीं विश्राम देंगे। कल हम आपको इसकी आगे की कथा सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। आज विजयदशमी है। विजयदशमी के इस त्योहार पर मैं आप सभी को शारदा परिवार, बलदेवा परिवार व हरवानी परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज अधर्म पर धर्म की जीत है, असत्य पर सत्य की जीत है। आप सभी भी अधर्म कभी मत करें, रावण कभी मत बने। हो सके जितना भी आप मीठी बाणी बोलें, इन हाथों से
किसी का बुरा न करें, इस जबान से किसी का बुरा मत सोचें, ऐसी मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ। मैं राम जी के आगे आपको दंडवत प्रणाम करके अपनी त्रुटियों के लिए पुनः एक बार आपसे क्षमा मांगता हूँ। जय सिया राम। राम